नमस्कार। आप देख रहे हैं @DSalva सर क्लासेस। मैं डीपीएन सर आपको एक लेके आया हूँ एक बेहतरीन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन। हिंदी में बताएं तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या है बेटा? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। पहले हम समझेंगे इसके बारे में, इसका अर्थ क्या है। जब तक किसी चैप्टर का आपको अर्थ नहीं पता होगा तो आप सवाल कैसे करोगे। आपने नॉलेज बहुत अच्छी इकट्ठी कर ली गई है लेकिन इसका अर्थ ही नहीं मालूम। बेटा ध्यान दीजिए, इसका नाम है प्रतिलोम, मतलब उल्टा। जैसे कि मोटू का पतलू है ना, छोटे का बड़ा। मान लीजिए ये किसका मतलब है? त्रिकोणमिति। इसमें क्या है? 3 कोण मिति। इसमें 3 कोण हो का मिति मतलब मापन। क्या है? 3, जिसमें 3 कोण हो उसका मापन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। फलन मतलब फंक्शन। फलन मतलब क्या है? किसी एक अंडर, किसी दायरे में रह के काम करना। जैसे मान लीजिए आपने जब त्रिकोणमिति पढ़ी थी हाई स्कूल में, उसमें क्या था? आपने साइन थीटा पढ़ा था, है ना, कॉस थीटा पढ़ा था बेटा, और टेन थीटा पढ़ा था, है ना। उसके बाद पढ़ा था आपने कोसेक थीटा पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा आपने सेक थीटा पढ़ा और कॉट थीटा पढ़ा। बेटा ये बेसिकली क्या है? ये फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक क्या टर्म है? क्या टर्म? बात देखिए, हमने कहा साइन थीटा बराबर एक्स। ये क्या है? ये साइन हमारा एक ऑपरेटर है, थीटा का एक वेरिएबल है। थीटा क्या है? वेरिएबल। मतलब क्या? इसका मान बदलता रहता है और उसका मान एक्स क्या है? उसका मान आता है। ठीक है, आज हम उसके लिए हमारी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने कहा साइन 30 डिग्री, मतलब क्या हुआ इसका? बताइए, 1/2 होगा नहीं होगा? क्या हुआ? आपने यहां पे क्या डाला? थीटा डाला, क्या डाला? 30 डिग्री, यानी π/6 इन रेडियन। डिग्री में है फिर रेडियन में है। ठीक, उसका मान कितना आया? 1/2। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, मान लीजिए हमने क्या कहा कि साइन 60 डिग्री, तो कितना आया बेटा? √3/2। मतलब क्या हुआ ये? मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे थीटा का मान बदला वैसे वैसे एक्स का मान बदल गया। बोलो है ना। ये हमारी हाई स्कूल में पढ़ी थी आपने ट्रिग्नोमेट्री। अब हम करेंगे बेटा इनवर्स। जैसे मान लीजिए कि इनवर्स क्या होता है, यानी प्रतिलोम होता क्या है बेटा? प्रतिलोम होता है बेटा मतलब उल्टा। मान लीजिए एक जी 4 है, ठीक है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, इस पे बैठा है हमारा साइन थीटा। क्या बैठा है बेटा? हमारा साइन थीटा बैठा है। ये फंक्शन है, एक फलन है। ठीक, अगर हम क्या करें, अगर 4 को उल्टा कर दें, किसको कर दें उल्टा? 4 को, तो क्या होगा? थीटा आ जाएगा नीचे और 4 आ जाएगी ऊपर। क्या हो गया जी? ये हो गया प्रतिलोम उल्टा होना। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि 2 की पावर 1, क्या हुआ? 2 की पावर 2 बराबर 4। अगर यहीं पे हम कह दें 2 की पावर -1, क्या कह दें बेटा? ये बनेगा 1/2। यहाँ कह दें बेटा 2 की पावर -2, क्या बनेगा? 1/4। मतलब क्या हुआ बेटा? अगर किसी की घात अगर नेगेटिव में है तो उसको क्या करते हैं? 1 के बटे में ले जाते हैं। इसी को बोलते हैं प्रतिलोम, इसे बोलते हैं इनवर्स। बोलो है बेटा? ठीक है बेटा, अच्छी बात है। देखिए ध्यान दीजिए, आज हम क्या करेंगे 2.1। देखो, ज्यादा ज्ञान देना भी बहुत खतरनाक होता है। हमें पढ़ना क्या है? हमें चाहिए सवाल का हल निकालना। क्या चाहिए? उत्तर आना चाहिए। कम समय में ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना और अधिक नंबर लाना। ठीक है बेटा, देखिए शुरुआत कर रहे हैं इसके लिए हम। ठीक, ध्यान दिए बैठिए। आज देखिए 2.1 में क्या है? हमारा है मुख्य मान। क्या है बेटा? मुख्य मान। क्या निकालेंगे हम? मुख्य मान। ठीक है, थोड़ा गलती होगी इसकी। ठीक है, क्या निकालेंगे इसके हम? मुख्य मान। मुख्य मान से बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल वैल्यू। क्या निकालते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। 2.1 के लिए हमें क्या चाहिए? जिस प्रकार चाय बनाने के लिए आपको चीनी पत्ती, दूध, अदरक, पानी, गैस चूल्हा चाहिए होता है, उसी प्रकार 2.1 हल करने के लिए आपको बेसिक, यानी कि बेसिक मतलब कि 10th क्लास की वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू चला गया, पूरा चला गया वो। हाँ, साइन थीटा देखिए बेटा साइन थीटा है, ये क्या इसकी वैल्यू होगी? बहुत सारी। मान लीजिए कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.1 चैप्टर। देखो इसके अंदर क्या है? इसको पूछेगा आपके, इसको पूछेगा नंबर 1 पूछेगा इसके अंदर कि मुख्य मान। क्या पूछेगा आपसे? मुख्य मान। इसको बोलते हैं बेटा, इसके लिए बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए है क्लास 10th, है ना,
क्लास 10th की वैल्यू चाहिए बेटा। और क्या चाहिए आपको बेटा? चाहिए परिसर। क्या चाहिए बेटा? परिसर, यानी किसे बोलते हैं? रेंज। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। रेंज क्या होती है बेटा? आप देखिए, ये हमारी y बराबर साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है? ये होता है बेटा हमारा, इसका रेंज क्या होती है? रेंज की होती है -π/2 से π/2। ठीक है, ये हमारी रेंज होगी, इसके बोलते हैं बेटा रेंज। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई बेटा रेंज। इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन, इसका बेटा डोमेन होता है बेटा -1 से लेके 1 के बीच में, हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रांत। ये हमारा प्रांत हो गया, ये हमारा परिसर हो गया। क्या हो गया बेटा? परिसर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं एक उदाहरण करा रहा हूं आपके लिए। उदाहरण मतलब क्या है? एग्जांपल। मैंने आपसे कहा कि नंबर 1 कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। क्या करें बेटा? मुख्य मान। अब बेटा मुख्य मान क्या करते हैं बेटा? अब इसका ध्यान दीजिए, मुख्य मान जब ही निकल पाएगा, देखिए साइन इनवर्स से इस पे काम करेगा, ये काम करेगा अपनी परिसर पर। किस पे करेगा? परिसर पे। इसका परिसर क्या है बेटा? -π/2 से π/2 के बीच में। अब देखिए परिसर क्या होता है, यानी जो साइन इनवर्स का थीटा है ना, वो इसके बीच में आएगा, या -π/2 होगा उत्तर इसका, या π/2 होगा, या इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे यहां पर आंसर में क्या लिखेंगे? लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स का है प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे बेटा? इसका लिखेंगे हम, इसका लिखेंगे बेटा साइन इनवर्स x का क्या लिखेंगे? मुख्य परिसर का मान कितना होता है बेटा? कितना होता है? -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए हम लिखेंगे माना x बराबर साइन थीटा। ठीक है, वो है कि नहीं है? साइन थीटा का मान क्या है? यहाँ पर तीन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं एक आपका बेहतरीन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। क्या करो बेटा? मुख्य मान। अब मुख्य मान क्या होता है? इसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, जब भी मुख्य मान निकालेंगे तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या है और जो थीटा है उसका मान क्या है। मान कहां से याद करोगे आप? हाई स्कूल से। इनवर्स का जो फलन के रेंज कहां से याद करोगे? क्लास 12 थे। मैं लिखवाइए, आपको कराया क्या है कि साइन इनवर्स x का मुख्य मतलब कि परिसर क्या होता है बेटा? परिसर होता है परिसर -π/2 से π/2 के बीच में। अब इसका अर्थ क्या है? देखो इसका अर्थ क्या है? ये लगी बड़ी ब्रैकेट, बड़ा होता है -π/2 और π/2। यह मतलब ये है कि इसके अंदर -π/2 भी आएगी और π/2 और बीच का हिस्सा भी आएगा। ये नहीं है, मतलब ये दोनों साथ में आ सकते हैं। मतलब ये है कि या तो वैल्यू इसकी -π/2 होगी या π/2 होगी, या इसके बीच का, मतलब 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है जो भी हो वो आ सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब लिख लिया बेटा हमने। अब यहाँ क्या लिखा है? ये लिखा है, हम लिखते मान लेते माना, ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 बराबर x मान लिया इसके लिए। ठीक है, अगर x नहीं मानो आप थीटा मान लो, क्या दिक्कत है? इसके लिए थीटा कर दो यहाँ पर, है ना, थीटा हो जाएगा। ये थीटा हो गया, ये कोई दिक्कत? अब देखिए ये इनवर्स लगा हुआ है, इनवर्स क्या होगा? ये बचेगा हमारा 1/2 बराबर साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स क्या होता है? 1/2। इसके यहाँ मतलब क्या है? किसी की घात अगर नेगेटिव में है तो बटे में जाता है। अब जो बटे में जाएगा तो घूम कर इधर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अच्छी बात है, आ गया। अब ध्यान दो, ये हमारा क्या बना? त्रिकोणमिति। ये बना हमारा अंगणित, है ना? कोई मेल है? फिर ये नहीं मेल है। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति और अंगणित का आपस में कोई मेल नहीं है। अब या तो साइन 1/2 को साइन थीटा में चेंज करो, या फिर साइन को अंगणित में चेंज करो। तो ये तो बस की बात है नहीं। बात क्या है हमारे पास कि अंगणित को त्रिकोणमिति में चेंज कर लेंगे। अब याद करो बचपन की बातें कि 1/2 हाई स्कूल में कब था? साइन 30 डिग्री पर। बोलो है ना? था कि नहीं था? बोलो। उसके बाद क्या होगा बेटा? ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक, अब देखिए आप साइन कट जाएगा जी, लेकिन हम काटते नहीं है। क्यों काटो किसी के लिए भाई? काट के उसके आगे भैया थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अभी डिग्री क्या आती? हाई स्कूल में पढ़ी थी या 11वीं में पढ़ी थी आपने। अब हम लोग बड़े हो गए तो क्या पढ़ेंगे? रेडियन में। क्या पढ़ेंगे बेटा? रेडियन। अब रेडियन क्या बोला है? रेडियन क्या होता है? हम चेंज करते हैं इसके लिए थीटा इंटू π/180। ठीक है, तो क्या है? 30 डिग्री
इंटू पाई बटे 180 डिग्री से काट देंगे, उत्तर कितना आएगा 6। क्या आया पाई बाई 6। तो लिख दो भैया इस फंक्शन का क्या बात, साइन इनवर्स का क्या मुख्य मान क्या आया इसका आया बेटा थीटा बराबर पाई बाई 6। अब ध्यान दीजिए बेटा, जो थीटा आया पाई 6, इसकी वैल्यू देखो इन दोनों के बीच में है कि नहीं है। पाई बाई 2 मतलब 90, माइनस का 90 60 आया, ये 30 डिग्री आया नहीं आया 30 डिग्री, तो क्या इनके बीच में है कि नहीं है। तो बेटा आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आपके पीवी होगी। बोलो हाँ ना, बोलते पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल और कराऊंगा मैं आपके लिए अभी। ठीक है, शुरू कराऊंगा बेटा मैं कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो ये कराऊंगा। ध्यान दीजिए क्यों, अब ये चिन्ह आ गया माइनस का। अब ये क्यों लिखा मैंने, लिखा क्योंकि इससे कुछ नई कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। पहले देखिए, ये जब भी कॉस कभी नेगेटिव में नहीं होता, पहली बात तो है ना, तो क्या करें नेगेटिव में नहीं होता तो बेटा कुछ सूत्र बनाए हैं हमारे गणितज्ञों ने, सूत्र क्या बनाए हैं, अगर ध्यान देखिए ये है इंपोर्टेंट सूत्र है हमारे। अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस का साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, अगर इसकी देखो साइन की पत्नी कौन है, कोसेक, साइन की पत्नी बेटा कौन है, कोसेक इनवर्स थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। ठीक है, अब साइन को शादी हो गई, टेन कौन है इनकी, सास है, टेन इनवर्स कौन है इनकी, सास है, तो क्या हुआ माइनस के टेन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, है ना बेटा, टेन इनवर्स थीटा बेटा ये आया। ठीक है, ध्यान दीजिए ये ग्रुप हमने अलग बना दिया, एक ग्रुप है मोस्ट इंपोर्टेंट वाला ये, देखिए ध्यान दीजिए यहां है कॉस का ग्रुप, क्या है कॉस इनवर्स थीटा, एक इसका सेक, ठीक है, एक इसका कॉट। ध्यान दीजिए ये चीज क्या है ना, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है पेपर में, बोर्ड में। देखिए कॉस कभी नेगेटिव नहीं था, कॉस का एक खानदानी व्यक्ति है, बहुत पैसा इसके पास, थोड़ा घाटा हो जाएगा मानता नहीं है वो, तो क्या करते हैं बेटा, जब भी कॉस इनवर्स में नेगेटिव थीटा हो, क्या हो थीटा नेगेटिव में हो, क्या करते हैं इसका नेगेटिव बाहर नहीं आता, क्या होता है ये पाई से माइनस हो जाता है, जो पैसा रखा हुआ है उससे थोड़ा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कॉस इनवर्स थीटा। ये क्या है कॉस जे है भैया, तो पत्नी सेक है वो भी रही रहेगी भाई, डीएम की पत्नी पढ़ी लिखी है, नौकरी नहीं है तब भी रही तो रहेगी नहीं रहेगी वो, तो क्या होगा ये अगर ये बेटा इसका क्या आएगा, इसका थोड़ा मिस्टेक हो गई हल्की सी। ठीक है, ये बेटा क्या आएगा इसका कि पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। ठीक है, ऐसे इसका हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए ये बेटा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखिए जब भी आपकी कॉस इनवर्स में नेगेटिव के साथ कोई एंगल का मान लगा हुआ है, तो प्रिंसिपल वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो करेंगे जैसा करते वैसे ही, लास्ट में जो उत्तर आएगा ना उसका, उसको हम पाई से माइनस कर देंगे, पाई से माइनस कर देंगे। ध्यान देना बेटा, इसलिए आप लोगों ने ये बताइए। अब देखो मैं नेक्स्ट करता हूं पेज पे, देखिए क्वेश्चन हमारा ये था, क्या था क्वेश्चन बेटा, हमारा क्वेश्चन था कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान यानी पीवी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू या मतलब मुख्य मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे पहले यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि कॉस इनवर्स थीटा का क्या परिसर, कितना बेटा परिसर बताइए, परिसर है पाई से 0, गलत लिख दिया, सही लिखा है, क्या है पाई से 0, यानी कि या तो इसका मान पाई 180 आएगा या 0 डिग्री आएगा या इनके बीच में आएगा। तो लिख दो बेटा माना थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब ये कॉस पे क्या लगा है, चिन्ह लगा नेगेटिव का, तो ये घूम के जरा जाकर क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा बराबर माइनस का 1/2। थोड़ी देर के लिए माइनस चिन्ह भूल जाओ, आप क्या करें भूल जाओ, लगा रहने दो लेकिन भूल जाओ। अब सोचो कि हाई स्कूल में जब बचपन में थे आप, तो 1/2 कब था कॉस 60 डिग्री पे, कब था कॉस 60 मतलब कॉस पाई बाई 3। तो लिखते बेटा कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस पाई बाई 3। अब इसी कट जाएगा, ठीक है, कितना है बेटा माइनस के पाई बाई 3। लेकिन बेटा ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि कॉस नेगेटिव में है और कॉस नेगेटिव में नहीं है, मतलब क्या है कॉस को नेगेटिव पसंद नहीं है, जिस प्रकार बेबी को क्या पसंद नहीं है, आप जानते हो। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, जो आंसर आएगा आपका तो क्या करना बेटा, देखो तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो बेटा इसका मान क्या देखिए, तो
तो इसका मान आ जाएगा थीटा बराबर पाई माइनस, देखो बेटा ध्यान दो, ये चिन्ह माइनस निगेटिव वाला चिन्ह, यही चिन्ह यहां पर लगा हुआ है, ये डबल नहीं करना आपको। तो पाई माइनस पाई बाई 3, इसका ले लो एलसीएम 3, तो 3 एकम 3 पाई माइनस के पाई कितना है बेटा 2 पाई बाई 3। बेटा यह है आपका फाइनल आंसर बना, कितना बना बेटा 2 पाई बाई 3। ठीक है, थैंक यू।